जमशेदपुर मिस्टी न्यूज बांग्ला जावेद आलम के साथ। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उनको याद करके उनका विद्युत पंजीकरण करवाएं। योजना एवं विकास विभाग अंत एवं सांख्यिकी निदेशालय झारखंड सरकार। सांख्यिकी निदेशालय झारखंड सरकार। क्या आपने अपने बच्चे के जन्म पर उसे कोई सौंपा दिया? क्या आपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण? क्या आपने अपने बच्चे के जन्म पर उसे कोई सौंपा दिया? क्या आपने बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराकर जन्म प्रमाण सही आ जाता है मैडम। जीवन त्यागने वाला व्यक्ति अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। अगर हम मृत्यु का पंजीकरण जल्द करवाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हो जाता है। इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं वित्त विकास विभाग के द्वारा ये एक माह का एक कैंपेन सह डेडिकेटेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 100% ज़िले के सारे ज़िलों के बर्थ एवं डेथ्स को रजिस्टर होना है। जनरली जो अभी के बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके तो बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल्स के थ्रू या यूएलबीज़ में बन रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, काउंसिल्स में। परंतु जो लोग पूर्व में 1 साल के पहले के कोई केसेस है या डेथ केसेस आज भी गांव में ऐसे हैं जहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने के केस में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। उसके बाद के परिवार के जो लोग हैं उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। पेंशन्स हो गए हैं, उनके खुद के कुछ पेपर्स हो गए हैं, या फिर इनहेरिटेंस हो गया, या फिर आपको वारसा हक से मिलने वाले प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ काम हो गए, उनके बैंक के अकाउंट से कुछ काम हो गए, तो ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। बर्थ भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। बर्थ का आपका सीधा कोरिलेशन स्कूल के एडमिशन्स, कॉलेजेस के एडमिशन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य जो एज से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के फैक्टर्स है, वो सारे चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ बर्थ हो रहे हैं वहाँ से ये सर्टिफिकेट यूएलबी को जाता है, यूएलबी लोगों को देता है। जहाँ सरकारी दवाखाने में हो रहा है, जैसे कि सदर अस्पताल हुआ, एमजीएम हुआ, वहाँ के अधीक्षक ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। जो एमओआईसीज़ के पास पीएचसी सीएससी सेंटर्स में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके सर्टिफिकेट्स वही दे सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट के केस में अगर 1 साल के अंदर परिवार में किसी की भी मृत्यु होती है तो पंचायत सचिव सक्षम अधिकारी है कि वो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करा सकता है। 1 साल से पूर्व के मृत्यु के केसेस है तो उस केस में आपको एसडीओ ऑफिस में वो आता है और अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। किसी का रास्ते में बर्थ होता है, आप आजकल देखते हैं कि कहीं पे प्रसव रास्ते में हो गया तो उसका हॉल्ट लेने के बाद सबसे नज़दीक वाला जो आरोग्य केंद्र होगा वो डॉक्टर उसके जिम्मेदार रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमने ज़िला लेवल पे, सारे ब्लॉक्स लेवल पे मुखिया लोगों का, पंचायत सचिव लोगों का, बीएलडब्ल्यूज़ का हमने ट्रेनिंग लिया है, सारी इसकी जानकारी लोगों को दी है, एडिक्वेट फॉर्म्स हमने सर्कुलेट किए हैं। साथ ही साथ जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र देखने के लिए हमारे जो कर्मी जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं उन्हीं के साथ हमारे बीएलओज घूम रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र होने के पश्चात ही किसी व्यक्ति का डेथ के केस में वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है, ऐसे ही नाम नहीं हटेगा। तो ये भी जो वोटर लिस्ट अपडेशन का काम हो रहा है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और यही मृत्यु प्रमाण पत्र जब हमको मिलेंगे तो हम इसको विधवा पेंशन के साथ उनके जो पीछे विधवा महिलाएं रह गई हैं उनके पेंशन के लिए भी हमको ये डॉक्यूमेंट काम को आएगा। ऐसी महिलाएं जिनका पेंशन अभी तक कवर नहीं हुआ है वो भी हम 100% इसमें सर्वजन पेंशन में कवर कर सकते हैं। तो इस अभियान में मेरी सारी मीडिया कर्मियों से, खासकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के मीडिया कर्मी हैं उनसे अपील रहेगी कि आप कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आज भी लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण एग्जैक्टली ये कागज़ कहाँ बनेगा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आप पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं,
प्रखंड विकास पदाधिकारी को पूछ सकते हैं। आप ULB जैसे कि JNSC हो गया, मानगो हो गया, जुगसलाई हो गया, वहाँ जा सकते हैं। शहर के अन्य जो भाग है, जो शहरी क्षेत्र नहीं है, उसमें आप BDO CO के पास जा सकते हैं। आप MGM में जा सकते हैं, सदर अस्पताल में जा सकते हैं, MOIC के पास जा सकते हैं। तो ये सारे आपके लिए यहाँ पे हमने सेंटर्स खोल के रखे हैं, और अगर किसी भी अन्य प्रकार की अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो एनी टाइम वी आर देयर। कैंपेन कितने दिनों तक चलेगी? ये 1 महीने तक चलेगा। 14 जुलाई से शुरू हुआ है, 14 अगस्त को ख़त्म होगा, मगर हमारे ज़िले में हमने ये कैंपेन पहले ही 10-12 दिन शुरू कर दिया। मतलब हमारी ट्रेनिंग्स पहले शुरू हो गए, हमारे फॉर्म्स पहले बढ़ गए, हमारे मुखिया लेवल का जो सेंसिटाइजेशन था वो भी पहले हो गया। मैडम, कई लोग हैं जो जमशेदपुर से निवास